नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। दाल कीमतों पर सरकार लगातार एक्शन में है और इस एक्शन को देखते हुए आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई है दाल को लेकर के, ये बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, क्या खबर है, जरा बताइए दाल को लेकर। मृत्युंजय, फिलहाल सरकार का फोकस दाल और प्याज को लेकर ही है। प्याज पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 31 मार्च तक जो बैन है उसको अपलिफ्ट करने का कोई विचार नहीं है। दाल को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा था कि लगातार दाल की कीमतें बढ़ी थी, इसको लेकर आज सरकार ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें कि दाल मिल एसोसिएशन के साथ साथ बड़े इंपोर्टर्स को बुलाया गया था। उनसे सरकार ने जानने की कोशिश की है कि कितना स्टॉक हमारे पास है, मार्केट में अभी क्या रेट है और जो मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं सरकार के, उन पर क्या रेट दिख रहा है। कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही कि देश में अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पे कोई संशय, कोई तकलीफ ना आए, उपभोक्ता को उचित कीमत पर दाल मुहैया होती रहे, क्योंकि जो इंपोर्ट हो रहा है माल वो मार्केट में ट्रांसलेट नहीं हो रहा। तो लिहाजा सरकार की इस बैठक का मुख्य एजेंडा यही था कि जितना भी बाहर से स्टॉक आ रहा है वो पूरा का पूरा जारी किया जाए, बाजार में अपने पास होल्ड करके नहीं रखा जाए। इसके साथ साथ एक और इनपुट सरकार ने सभी इंपोर्टर्स को ये भी दिया है कि सरकार की पूरी मॉनिटरिंग है कि आप बाहर से जो आइटम लेकर आ रहे हैं और देश के बाजारों में जितना आइटम है वो पूरा डेटा सरकार के पास है। तो ऐसे में होर्डिंग जो लोग भी कर रहे हैं उन तक ये सूचना पहुंचाई जानी चाहिए कि होर्डिंग न करे। इसका परिणाम बुरा हो सकता है, क्योंकि उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए सरकार लगातार सजग है। इसके लिए इस पर एक्शन बड़ा किया जा सकता है। लिहाजा होर्डिंग किसी भी मामले में न करें, इंपोर्टर्स या फिर एसोसिएशन के लोग अपने जो मेंबर्स हैं उनको ट्रांसलेट करें। तो कुल मिलाकर सरकार की यही कोशिश है कि होर्डिंग न हो और रेट जो उचित रेट है वो लगातार जारी रहे, मार्केट में कहीं भी क्रंच न हो। इसके साथ साथ सरकार ने बैठक में ये भी अपडेट किया है कि हमारी कई ऐसे देशों से बातचीत हो रही है जहां पे कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। साथ साथ भारत में कीमतें बढ़ने पर जिन देशों से इम्पोर्ट हो रहा था वहां जो होर्डिंग हो रही है उन पर भी सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर एक्शन करने की तैयारी में है। मृत्युंजय, अच्छा, ओके, तो ये पूरी खबर है। और इस पर विवेक अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत के लिए। विवेक, अभी देखिए अमरीश बता रहे हैं कि दाल को लेकर सरकार बहुत गंभीर है, लगातार बैठकें हो रही हैं, होर्डिंग पर बड़ा फोकस है कि होर्डिंग किसी भी तरीके से ना हो। क्या चल क्या रहा है ग्राउंड पे दाल को लेकर, जरा ये बताइए। नमस्कार मृत्युंजय जी, देखिए ऐसा है कि सरकार बहुत सजग है, जैसा कि अभी आपकी इस वार्ता में पता चला और पहले भी इस बारे में बहुत सारी बातें हुई थी। तो अभी तक तो सरकार अपने इस फैसले से संतुष्ट है और जो सप्लाई है और जो डिमांड है दोनों पे सामंजस्य बना हुआ है। लेकिन जो आने वाली क्रॉप है, जो चने की क्रॉप है, जिसपे सरकार थोड़ा सा संशय की स्थिति में है कि क्रॉप थोड़ी कम हो सकती है, जिसके लिए उन्होंने येलो पीस इम्पोर्ट खोला था, तो वो उस पर उनकी नजर है। और जब ये क्रॉप आएगी और उस पर अगर कहीं वास्तविक में कोई कमी हुई तो उस समय उनको क्या एक्शन लेना है उसकी तैयारी कर रही है सरकार। और उसके पहले का ग्राउंड ये बना रही है ताकि किसी भी तरीके से होर्डिंग के जरिए से और कहीं से डिमांड सप्लाई में कोई कमी ना आए, इस पे फोकस रखी हुई है सरकार। जिसके कारण आप देखें प्राइस पिछले 15 दिन या 1 महीने में बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, प्राइस स्टेबल है। जो प्राइस बढ़ी हुई है वो सिर्फ तुअर की प्राइस बढ़ी हुई है, जो कि एक्चुअल में शॉर्टेज है। रिमेन पे चना, आपका मसूर, ये सब आपके एमएसपी के आसपास है, उसके नीचे चल रहे हैं। तो अभी तक स्थिति पूरी तरह कंट्रोल पे है, पर स्थिति को कंट्रोल में बनाए रखने के लिए उस पर लगातार समीक्षा करना, ये सरकार ने अपना ध्येय रखा हुआ है। और मेरे को जितनी जानकारी है कि ये जो चने की क्रॉप आएगी, इसके बाद ही सरकार को बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी कि हम लोग क्रॉप में कितना शॉर्ट है या डिमांड सप्लाई उतनी ही है जितना प्रोडक्शन है। उसके बाद सरकार थोड़ी सी सहज और सरल हो पाएगी। तो अभी क्या मान के चले, दाल के दाम अभी काबू में रहेंगे? देखिए, दाल के दाम काबू में तो निश्चित रूप से रखेंगे, लेकिन आने वाले 15 दिन या 1 महीने पे इस पे उतार चढ़ाव की स्थिति तभी क्लियर होगी, क्योंकि जब तक क्रॉप
आएगी नहीं मंडियों में। अभी सारी क्रॉप्स डिले चल रही हैं मृत्युंजय जी। आपसे मेरी जीपीसी में भी बात हुई थी और ये चीज हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि जब तक क्रॉप एक्चुअल मंडी से मार्केट में नहीं आती तब तक उसकी कितनी ज्यादा प्रोडक्शन में कमी है वो क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। आपने भी देखा पिछले बार मानसून काफी उतार चढ़ाव रहा, जिसके कारण थोड़ी सी क्रॉप डैमेज हुई, थोड़ी सी चने पे थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी, जिसके कारण सरकार ने 5 साल या 4 साल बाद येलो पीस इंपोर्ट खोलने का निर्णय लिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जो हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि 13 लाख टन ऑलरेडी हम इंपोर्ट कर चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। और एक चीज जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बहुत सारे येलो पीस जो इंपोर्टरों ने किया है, अगर वो 31 मार्च तक यहाँ नहीं पहुंच पाई तो सरकार उसको आने नहीं देगी। तो मेरे ख्याल से बाकी लोग ने रिक्वेस्ट की है या रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ऑलरेडी माल लोडेड है वो उसको आने दिया जाए। तो ये हो सकता है इससे थोड़ी सप्लाई साइड बढ़ जाए। ठीक है। और वैसे कौन सी दाल को लेकर ज्यादा कंसर्न है? बिल्कुल निश्चित रूप से तुअर की दाल को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि बैक टू बैक 2 साल से यहाँ पे प्रॉब्लम है। और जो एक मोजाम्बिक बड़ा सप्लायर था वहां से भी क्रॉप किसी कारणों के कारण माल नहीं आ पाया, तो एक थोड़ा चिंता का विषय था। पर अभी बर्मा से क्रॉप आ रही है, तुअर आ रही है, पर नई क्रॉप आने के लिए अफ्रीका में टाइम है। तो मेन जो कंसर्न है तुअर पे ही है, जिसके कारण सरकार ने बहुत सारे स्टेट्स को बोला है कि आप तुअर की जगह रेड लेंटिल्स को दीजिए, मसूर को दीजिए, ताकि सप्लाई साइड बनी रहे और तुअर पे थोड़ा सा जो चिंता का विषय जिसका प्राइस हाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका और अमरीश आपका भी इस खबर पर डिटेल जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जीरे की। जी हाँ, जीरे में लंबे समय के बाद बड़ी तेज़ी आई है और 6% की तेज़ी आज हमने जीरे में देखी है। बहुत लंबे वक्त के बाद इतनी बड़ी तेज़ी आई है और 27,280 ये जीरे का ताज़ा भाव है। हमारे साथ धनंजय राजगोर साहब हैं इस पर बात करने के लिए, राजगोर स्पाइसेस के। धनंजय जी, क्या हुआ जीरे में आज? धनंजय, क्या हुआ आज जीरे में? धनंजय, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल। क्या कर दिया जीरे में आज आपने इतनी बड़ी तेजी? सर जीरे में एक्चुअली क्या है, लास्ट वीक देखेंगे तो आवके ना बढ़ नहीं रही है जितनी बढ़नी चाहिए, और सामने जो डोमेस्टिक है कि एक्सपोर्ट के जो व्यापार है वो थोड़े अच्छे आ रहे हैं, तो वही हिसाब से जीरे में थोड़ी डिमांड ज्यादा होने के वजह से जीरा घट नहीं रहा, उल्टे का सामने दूसरा बढ़ गया। अच्छा, क्या फंडामेंटली कैसा है मार्केट अभी? फंडामेंटल सर जी पूरा डोमेस्टिक खाली है, ट्रेडर खाली है, एक्सपोर्टर खाली है, मसाले वाले सारे खाली है। सब राह देख के बैठे थे कि जीरा मार्च वायदा 240% हो गया तो आगे जाके मार्केट घटेगा तो थोड़ा रुक के लेंगे, लेकिन ये सब उल्टा हो गया। सामने डिमांड जब तक राजस्थान की आवकें नहीं बढ़ती है, और राजस्थान की आवकें बढ़ेगी और 10 से 15-20 दिन के बाद, तब तक जीरे में घटना मुश्किल लग रहा है मुझे। अच्छा, ठीक है, तो जीरा अभी घटेगा नहीं तो बढ़ेगा क्या? सर बढ़ने में देखो, अभी जो मार्केट चल रहा है वो हिसाब से इसमें बढ़ने की जगह किलो में 10 से 15 रुपए या फिर स्टैंड होगा, घट नहीं सकता है। लेकिन 15-20 दिन के बाद जब राजस्थान की आवकें शुरू हो जाएगी तब जीरा बिल्कुल घटने का शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब लोग का जीरा की अभी थोड़ा थोड़ा फिर कम हो जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका धनंजय राजगोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीरे पर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है, गोल्ड में क्या चल रहा है ये हम बात करते हैं। हमारे साथ रवि दियोरा हैं कुंवरजी ग्रुप के, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुज जी, क्या किया जाए गोल्ड में अब? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए गोल्ड में एक बाउंस बैक आया है लोअर लेवल से, हालांकि 62,000 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $2,030 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल, क्योंकि कोई डेटा खास नहीं है, FOMC की मीटिंग है 2 दिन बाद, मीटिंग के मिनट्स आने हैं, तो उस मिनट्स के बाद मार्केट क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। तब तक हमें लगता है कि 61,550 से लेकर 62,300 तक मार्केट रेंज में रहेगा। और अगर भाव ऊपर में करीबन 62,200 62,300 तक मिलते हैं तो हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो वहां पर 62,300 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 62,400 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 61,900 तक आ सकता है, और अगर प्राइस 61,900 के आसपास मिले तो वहां पर खरीदारी का ट्रेड भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये रहा आपकी हो गई गोल्ड पे। सिल्वर पर आपका व्यू रवि जी, चांदी में क्या करना चाहिए?
मेटल्स का लगातार प्रेशर चांदी में आ रहा है। इन पर्टिकुलर आज भी देखें तो चाइना के इतने बड़े स्टेप के बावजूद मेटल्स में कुछ ज्यादा रिकवरी दिखी नहीं, तो इस हिसाब से वहां पे अंडर परफॉर्मेंस जारी है। मुझे लग रहा है कि वहां पे सेलिंग का व्यू लेना चाहिए। 71,400 पे प्राइस चल रहा है, बेच के चले। स्टॉप लॉस लगा है 71,820 का, और डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 70,720 तक के लेवल आने चाहिए। तो थोड़ा बहुत वहां पे सेलिंग प्रेशर आपको सेकंड हाफ में आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राहुल का, पूछिए राहुल जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर कल इवनिंग में आपके एनालिस्ट ने गोल्ड बाय करवाया था 62,050 पर और बोला कैरी करने के लिए। फिर आज सवेरे आपके एनालिस्ट ने बोला कि अभी गोल्ड सेल करोगे, कि दोनों में लॉस चल रहा है, क्या करना? नहीं, देखिए कई बार क्या होता है, अलग अलग एनालिस्ट की अलग अलग राय होती है, लेकिन अभी गोल्ड ऊपर है करीब 200 रुपये, 62,180 का लेवल है। क्या करें अनुज जी गोल्ड में? देखिए गोल्ड अभी ऐसी स्थिति बन गई है कि काफी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो नीचे हमें लगता है कि 61,900 तक आए तो खरीदारी करें, और ऊपर 62,300 तक जाए तो बिकवाली का ट्रेड ले। तो मुझे लगता है कि उन्होंने दोनों पोजीशन ले रखी है। तो अगर 62,300 तक जाता है तो वहां पे बाय वाली पोजीशन में एग्जिट हो सकते हैं, और 61,900 आए तो वहां पे बिकवाली वाली पोजीशन में एग्जिट हो सकते हैं। ओके, ठीक है। ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ आशुतोष हैं, पूछिए आशुतोष जी। सर मेरे को गोल्ड फिजिकल में बाय करना है, तो अभी करूं या थोड़ा रुक के करूं सर? फिजिकल में आपको बाय करना है, इस लेवल पे करें या थोड़ा रुक कर करें, क्या करें रवि जी? थोड़ा रुक कर करें। पर्टिकुलर उसका दो रीजन है। पहला रीजन फेड है। फेड से जब रेट का रिवर्सल आएगा उसके बाद ही कोई बड़ी तेजी वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि जब रेट कट एक्चुअल होगा, क्योंकि अभी भी मार्केट उसको लेके डाउटफुल है। सेकंड जो न्यूज है वो है कि अभी जो लास्ट फेस्टिविटी थी चाइनीज लूनर, वो खत्म हो चुके हैं। तो स्पॉट बाइंग जो आएगी वो अच्छी बाइंग अब नेक्स्ट अगस्त से उसकी सीजनलिटी ऑन होगी। तो सीजनलिटी ऑफ है, और हिस्टोरिकल ये प्राइसेस ज्यादा कंसोलिडेट करते हैं। मुझे लग रहा है 61 तक जितने करीब मिलता है वो बेटर लेवल मानना चाहिए। अगर आपको फिजिकल में बाय करना है तो थोड़ा रुकना चाहिए। ठीक है, ओके, फिजिकल में बाइंग के लिए थोड़ा रुकना चाहिए, ये आपकी राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे पास 10 टन ग्वार सीड पड़ा है 5461 का, क्या करना चाहिए? 5416 का ग्वार सीड 10 टन पड़ा है। हाँ फिजिकल में है वैसे। फिजिकल में है तो क्या होल्ड करें अभी रवि जी? होल्ड करें, बट यस अपसाइड मुझे ज्यादा दिख नहीं रहा। इन पर्टिकुलर काफी रेंज में ट्रेड हो रहा है। अभी फ्यूचर का भाव देखें तो आपके लेवल के करीब है। स्पॉट प्राइसेस 50-60 पॉइंट नीचे है। मुझे लग रहा है अगर आपके प्राइसेस के करीब मिल जाए तो वहां पे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। आई थिंक 5500 के करीब बेटर लेवल है, और वहां पे रेजिस्टेंस भी काफी फेस फ्यूचर मार्केट में हो रहा है। तो यहाँ से 100 रुपए बढ़ने दे, उसके बाद मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर जिगर है, पूछिए जिगर। जी मैंने 62,170 पे एक गोल सेल किया, क्या करो, निकल दो के रहने? 62,170 में सेल किया आपने? अच्छा, एग्जैक्टली आपके सेलिंग के लेवल के आसपास ही मार्केट घूम रहा है। रवि जी क्या करना चाहिए इनको? मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। डाउन साइड थोड़ा पॉसिबिलिटीज है, बॉन्ड यील्ड सुपर है तो सेकंड हाफ में थोड़ी वोलेटिलिटी आ सकती है। 61,920 पे सपोर्ट है, वहां पे मुनाफा वसूली कर ले। स्टॉप लॉस आप 62,300 का मेंटेन करके आपकी सेलिंग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है विशाल का, मुरादाबाद से, पूछिए विशाल जी। हेलो जी पूछें। सर मैं विशाल बोल रहा था, मुझे नेचुरल गैस के बारे में पूछना था। मैंने 170 में बाय करा था। 170 में बाय किया था जी। अच्छा, क्या करना चाहिए अनुज जी इनको? देखिए आज इसमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है, लोअर लेवल से रिकवरी आई है। मुझे लगता है कि अगर ये रिकवरी 138 या 140 के ऊपर सस्टेन करती है तो ऊपर में 150 155 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि एक बार वेट करें, क्योंकि जिस तरह रिकवरी देख रही है लग रहा है कि इवनिंग में कुछ और बाउंस बैक आ सकता है। यूएस के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो ठंड का मौसम है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जो ठंड है वहां पे बढ़ी है, तो डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में, इस हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में डिमांड बढ़ सकती है। तो हमारे हिसाब से इनको नेचुरल गैस को भी होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल पोजीशन में 124 का ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ऊपर में अगर 140 ब्रेक करता है तो फिर ऊपर में भाव ऊपर में 150 155 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं हिसार से, पूछिए राजेश जी। सर मैंने 72,050 में
3 लॉट सिल्वर के सेल कर रखे हैं और मैं लॉन्ग टर्म रख भी सकता हूँ क्योंकि अगली जो सिल्वर है वो 1500 रुपए ऊपर है सर, मैं उसको रोल ओवर भी कर सकता हूँ। अच्छा। तो किस स्टॉप लॉस के साथ रखूं मैं ताकि मेरे को इसके 68,000 के लेवल मिल जाए? बताइए रवि जी। काफी क्लियर क्वेश्चन है। स्टॉप लॉस 72,120 का है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये आपको अपर साइड एग्जिट होना है और डाउन साइड आप 69,200 या 69,600 काफी बड़ा सपोर्ट रेंज है, इसको ब्रेक करे ऐसी पॉसिबिलिटीज कम है। तो 68 का वेट ना करें, थोड़ा कम प्रॉफिट ले, बट यस सेफ्टी होगी। अगर ये 69,800 के करीब आता है तो वहां पे आपको मुनाफा वसूली कर लेनी। ठीक है, अनिल है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए अनिल। नमस्कार। नमस्कार। ये सोना इस महीने के अंदर 65,000 के करीब हो सकता है? इस महीने के अंदर क्या 65,000 तक भाव जा सकता है? ये तो बड़ा सवाल आपने पूछा है। अनुज जी क्या लगता है आपको? देखिए नहीं, हमें तो नहीं लग रहा कि 65,000 जाएगा। इनफैक्ट हमें लगता है कि ऊपर में भाव ज्यादा से ज्यादा $2,040 तक मैक्सिमम आ सकता है, जो कि करीबन 62,500 तक होगा। 65,000 का लेवल अभी इस महीने नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की कि आपके लिए कहाँ पर और कमाई के मौके मिल। अच्छा, इस बीच लक्ष्मी नारायण जुड़ रहे हैं, पूछिए। सर चांदी पे करंट रेट पे क्या करना चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट? चांदी में करंट रेट पर क्या करना चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट? बताइए रवि जी। शॉर्ट एडवाइजेबल रहेगा, जैसे हमने आगे भी बात की। 71,400 के करीब चांदी बेचे, स्टॉप लॉस लगा है 71,720। डाउन साइड 70,690 से 71,720 तक के लेवल आ सकते हैं। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर पवन है गुड़गांव से, पूछिए पवन। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 131 पे नेचुरल गैस बाई कर रखा है। 131 पर नेचुरल गैस बाई किया आपने? हाँ जी सर। अच्छा, तो अभी अनुज जी क्या रुकना ठीक है? काफी दाम गिर गए हैं, ठीक लेवल है इनका बाइंग का? देखिए बिल्कुल टेक्निकल चार्ट पे तो ओवरसोल्ड जोन में है और हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। 138 से 140 अगला रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आपको 150 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ओवरऑल पोजीशन में 124 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज एक बाउंस बैक जो है नेचुरल गैस में 138 तक एटलीस्ट आना चाहिए, आ सकता है। मनीष है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए मनीष। मनीष जी बोल रहा हूँ मैं। 61,300 के लिए बोला था, 60,300 चाहिए सर 15 मार्च तक। क्या 15 मार्च तक क्या लेवल देख रहे हैं आप? 60,300 60,500 सर, उसको मैं जो बाई करना है 65,000 68,000 संभव है रवि जी? हाँ, पॉसिबिलिटीज कम है, बट यस आई थिंक अपर साइड भी जगह काफी कम है। एंड पर्टिकुलर जैसे मैंने बात की कि ऑफ सीजनलिटी हो चुके हैं तो ज्यादा रिटर्न की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आप ज्यादा वेट ना करें। अगर 61,200 61,000 मिले तो भी मुझे लग रहा है कि एक बेस्ट रेट है, वहां से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करें। विनोद है नेक्स्ट कॉलर मध्य प्रदेश से, पूछिए विनोद। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। सर गोल्ड ऊपर कहाँ तक जा सकता है अप्रैल वाला? अप्रैल का गोल्ड ऊपर में कहां तक जा सकता है बताइए अनुज जी। ऊपर में क्या टारगेट आप देख रहे हैं गोल्ड में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में? देखिए ऊपर तक लगता है कि हमें 62,500 तक $2,040 $2,050 एक रेजिस्टेंस है। हमें लगता है कि वो अगर ब्रेक होगा तो ही आगे तेजी देखने को मिलेगी। तो इनिशियली हमें लगता है कि अगर बाउंस बैक लेगा तो $2,040 $2,050 तक मैक्सिमम आ सकता है, जो कि करीबन 62,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं M6 में। ओके, नेक्स्ट कॉलर राजेश है मध्य प्रदेश से, पूछिए राजेश। जी सर, मेरा सवाल रवि देवरा जी से सर। मैंने सर कपासिया खली सर 2,500 रुपए सेल कर रखी हुई है, 25 रुपए सेल किया आपने? ओके जी, और अभी थोड़े दिन पहले मत्ती ज्यादा हो रही थी, उस हिसाब से सेल किया था। अब सर ये ट्रेड सही है क्या गलत है? बताइए रवि जी, ट्रेड ठीक है इनका? थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू से ठीक है। नियर टर्म में जो मींस के प्रोबेबिलिटी नीचे आने की कम है, क्योंकि पर्टिकुलर अगर आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट देखें तो यही रेट पे जब कोकुट चल रहा था तब इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट 80 के नीचे था। अब इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट 90 को पार कर चुका है। तो आई थिंक इस हिसाब से जो प्राइसेस है स्टेबल है। हालांकि सीजनलिटी ऑफ हो चुकी है, पर्टिकुलर जो सर्दियों का मौसम है वो अभी जा चुका है। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि फिजिकल कोई बड़ी डिमांड सपोर्ट करेगी। बेटर है कि आप 2,680 का स्टॉप लॉस लगाए, पोजीशन में होल्ड करें। अगर 2,530 2,520 के लेवल आता है तो एक बार कोस्ट पे निकल जाए, ज्यादा आप होल्ड ना करें पोजीशन। ओके, कॉपर में क्या करें अनुज जी आज के लिए? पार्डन?
कॉपर में क्या करें? देखिए कॉपर में हायर लेवल पे हमें लगता है कि मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और हमने देखा है कि सभी बेस मेटल हायर लेवल थोड़े नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कॉपर में हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 727 के आसपास में। स्टॉप लॉस लगाए 732 का, टारगेट नीचे करीबन 719 718 तक देखने को मिल सकता है। तो सेल ऑन राइज का मार्केट हमें लगता है बेस मेटल में देखने को मिल सकता है। ओके, सेल ऑन राइज, ठीक है। एग्री में टर्मरिक और कोरिएंडर, ये दो काउंटर रवि जी आपको कैसे लग रहा है अभी? मृत्युंजय जी मैं सवाल नहीं सुन पाया हूँ। टर्मरिक और कोरिएंडर पर आपका व्यू सर? नहीं, शायद प्रॉब्लम है सर। नहीं, आपको आवाज आ रही है रवि जी? हाँ, अभी क्लियर है सर। मैं कह रहा हूँ हल्दी और धनिया पर आपका व्यू? दोनों पे व्यू बुलिश है। आई थिंक टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि फॉलो पाएंगे एंड आज की स्ट्रेंथ है वो शायद आगे और बढ़ सकती है। मींस की थोड़ा वोलेटाइल है, बट यस अगर 15,400 के ऊपर सस्टेन रहता है व्यू पॉजिटिव है। 15,400 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। 15,880 का टारगेट टर्मरिक पे रहेगा और धनिया भी काफी अच्छे ब्रेकआउट पे आ चुका है। पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 7,520 से रिवर्स हुआ है, तो आप बाय करें 7,600 के करीब 7,520 के स्टॉप लॉस के साथ। 7,780 से 7,800 तक के टारगेट की वेट करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि टर्मरिक एंड धनिया दोनों में कल के ट्रेडिंग पोजीशन में आप बाइंग का व्यू ले सकते हैं। शुक्रिया रवि जी आपका और अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।